नीतीश कुमार 15-16 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देश की वहाँ की बिहार की जनता को लूटा है उन्होंने। अच्छा, लूटा है। बिल्कुल लूटा है। तो उनके बाप ने जो बिहार की हालत की है, उसके बावजूद अगर लोग उनको जिता रहे हैं तो भैया बिहार पे मुझे शर्म ही आएगी। उनका जो हक है वैसे ही मारा जाएगा। पर मैं देखिए बिहार की जनता के लिए मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं, चिराग पासवान सही नेता है। और बात बाकी देखिए, आप तेजस्वी यादव को अगर ले आते हैं, देखिए बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, आरजेडी को नहीं चुनेगी अब। मतलब वो आईएएस पे आईपीएस पे क्या गुजरेगा जब वो 9वीं फेल को सल्यूट करेंगे, आप ये समझिए। सर क्या नाम? मोहित मिश्रा नाम। बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसको देखना चाह रही है बिहार की जनता? बिहार की जनता वैसे तो तेजस्वी को देखना चाह रही है, लेकिन ये अगर नीतीश कुमार को सीएम के लिए फिर से उनको लाते हैं तो जो बिहार की जनता है उसको सोचना चाहिए, अब युवाओं को लाना चाहिए। या उससे अच्छा ऑप्शन चिराग भी है, चिराग भी बेकार नहीं है, चिराग भी ठीक है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो है सीएम पद के लिए नाम सामने आ रहा है, तो क्या लगता है क्या वो बेहतर काम कर सकते हैं बिहार में? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर एनडीए उनको कैंडिडेट बनाती है तो सबसे अच्छा चेहरा वही है, चिराग पासवान। और क्योंकि चिराग पासवान जो है बहुत लोकप्रिय नेता है और वहाँ की जो जनता है वो चिराग पासवान को पसंद करती है। और अगर हम बात करते हैं नीतीश कुमार 15-16 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देश की वहाँ की बिहार की जनता को लूटा है उन्होंने। अच्छा, लूटा है। बिल्कुल लूटा है। जो इसके पहले लालू जी ने किया वही वो किए, अब युवा चाहिए मुझे। कहते हैं कि नीतीश के राज में जो है वो जंगल राज खत्म हुआ। जंगल राज देखो, मैं तो जब वो जंगल राज था तो मैं जानता नहीं, लेकिन जितना गठबंधन किया है नीतीश कुमार उसके साथ उन्होंने अच्छा काम किया। एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया। खुद एजुकेटेड नहीं है लेकिन उसने एजुकेशन पे काम किया था। वही जो है पॉलिसी चला रहे हैं नीतीश जी। अच्छी शिक्षा, लगभग 4 शिफ्ट में उन्होंने शिक्षक की भर्ती की, लगभग 2-2.5 लाख शिक्षक वैकेंसी आई। उसके पहले वही नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बोले कहाँ से पैसा दे देंगे। जब बिहार चुनाव नज़दीक आते हैं तो वहीं छात्रों की बात की जाती है कि छात्रों को कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिला, उनके साथ कहीं ना कहीं पेपर जो है वो अन्याय होता है, उसमें उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं भी चुनाव आएगा, देखो अभी यूपी में 1,93,000 वैकेंसी निकाले, 50 मिनट में डिलीट करवा दिया। यूपी गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, 2018 से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। वहीं नीतीश कुमार जो है पूरे भारत में, ठीक है वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पूरे भारत के जितने छात्र हैं सबको मौका दिया जो बीएड बीटीसी हैं, आके वहाँ पे अपनी योग्यता पास करें, उसके बाद वो टीचर बने। अच्छी बात है। वहीं अगर यूपी गवर्नमेंट की देखो, उन्होंने 2018 के बाद तो वैकेंसी ही नहीं आई, कोई निकाले ही नहीं, निकाले भी डिलीट भी कर दिया। आपने खुद देखा होगा शायद, न्यूज़ चैनलों में चला है, काफ़ी चला है। बाकी रही बात अगर मैं अपनी पसंद बताऊं तो हम जिसको पसंद करते हैं वो तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को क्यों? इसलिए कि उन्होंने रोजगार पे काम किया, वैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। मतलब ऐसे क्या रोजगार पे उन्होंने काम करे हैं, थोड़े से हमारे व्यूअर्स। 18 महीने उन्होंने सरकार में रहे, जितना रहे चाचा जी के साथ, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया। काफ़ी स्कूल बने नए, उसके बाद टीचरों की इतनी वैकेंसी आई, अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई, काफ़ी अच्छा काम हुआ, उन्होंने अच्छा काम किया। क्या नाम? अमित नाम हुआ मेरा। इनकी बातों से सहमत है, ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी काम करे हैं बिहार में। देखिए सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, रखनी चाहिए। तेजस्वी यादव को क्यों बुलाना जंगल राज वापस लेने के लिए? उनकी उम्र का नहीं, वो उम्र छोटी है उनकी, इसलिए उनको जंगल राज का नहीं पता। हम लोग बिहार ट्रेवल किए, बिहार माने गया मतलब अगर आप सो गए तो सब कुछ चला जाता था, वो बिहार हुआ करता। तो अब बिहार में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और टाइम लगेगा। अब लालू यादव, आप उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं जो एफएम का लाइसेंस दिखा के कहता मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, और भाई इस देश की मीडिया उसको सपोर्ट करने आ जाती है कि उसने डिमांड किया आप करिए। अरे भाई यहाँ 9वीं पास आदमी क्या 10वीं पास आदमी एनडीए में नहीं जा सकता, और वो फ्लाइट कैसे उड़ा लेगा? कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, वो क्या बिहार को चलाएंगे जो खुद क्लास पास नहीं कर। वो आदमी इमोशन में कहता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस एफएम रेडियो का लाइसेंस है। ऐसे झूठे लोगों को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आप अपने बाप की प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है, उनका अच्छा कर्म आएगा तो बुरे कर्म मेरे जिम्मे थोड़ी आएंगे, वो भी आपको ही लेना पड़ेगा ना।
तो उनके बाप ने जो बिहार की हालत की है, उसके बावजूद अगर लोग उनको जिता रहे हैं तो भैया बिहार पे मुझे शर्म ही आएगी। उनका जो हक है वैसे ही मारा जाएगा। कह भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए, बिहार में सीएम बनना चाहिए, लेकिन वहीं हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव के भाई जो हैं वो जब होली था तब उन्हें पुलिस वालों को कैसे मतलब नचाया। तो भारत का दुर्भाग्य यही है ना सर, भारत का दुर्भाग्य यही है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस की क्या पावर है पुलिस को नहीं पता, नेताओं की क्या पावर है नेताओं की नहीं पता, चापलूसी में सारे लोग लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज को आपको सिस्टम को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, पुलिस को सिक्योरिटी को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि उसके ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, उसके ऊपर प्रभाव हो तो पूरे स्टेट को जो नेता चाहे पुलिस वालों के साथ वो ना कर सकते। देखिए नेता 5 साल के लिए आता है इसलिए उसको एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, और जो पार्टी सिस्टम है तो पुलिस वालों की भला लगता है कि भाई आज इसकी सुन लेते हैं कल उसकी सुनेंगे। वही पुलिस वाले जब वो पावर में होते हैं तो उनको लाठी से मार रहा होता है अपोजिशन को, फिर जब अपोजिशन आ जाती है तो उनको लाठी से मारता है। ये सिस्टम वो सत्ता में है भी नहीं, इतनी दादागिरी कर रहे हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर बिहार का क्या हाल होगा? जो उनके बाप ने किया था वही होगा। जितना अच्छा बाप होगा बेटा उससे 10 गुना आगे होना चाहिए। तो बिहार को उन्होंने जंगल राज बनाया था, तो ये तो जंगल राज का पता नहीं, ये तो खूनी राज बना के छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर सकता, ठीक है, जिसका बाप मुख्यमंत्री हो माँ मुख्यमंत्री हो, वो 9वीं 10वीं नहीं पास कर सकता, तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी वो है। और जिन लैंड फॉर जॉब पता नहीं चारा घोटाला, कितने घोटालों का आरोप है। भारत ही ऐसा देश है जिसमें सजा याफ्ता होने के बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं भाई उसको दे दो। तो पहले संविधान की जो धाराएं लगी हैं ना, इस तरीके से नियम बनाइए कि अगर बाप अपने बेटे की प्रॉपर्टी ले रहा है तो उस कर्म के हिसाब से तो जो उसने गुनाह किया उसमें भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बिहार का भला नहीं हो सकता। बिहार में भला करने के लिए आप जात से ऊपर उठ के एक बारी भाजपा की सरकार बनाइए, तभी कुछ भला होगा। सर क्या नाम? अंशु कुमार। तो बिहार में जो है वो किसको देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो एनडीए का फेस है, सीएम फेस, वो चिराग पासवान है। क्या लगता है बिहार को चला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अच्छे नेता हैं, अच्छा विजन है उनका, और कुछ बोलते भी है तो सोच समझ के बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव और उन लोग के जैसे नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिए। तो बिहार में देखिए बिहार की जनता के लिए मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं चिराग पासवान सही नेता है। और बाद बाकी देखिए आप तेजस्वी यादव को अगर ले आते हैं, देखिए बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, आरजेडी को नहीं चुनेगी अब। मतलब वो आईएएस पे आईपीएस पे क्या गुजरेगा जब वो 9वीं फेल को सल्यूट करेंगे। आप ये समझिए, बात वही है कि मुद्दा ये हमारा है कि बिहार को आगे कौन ले जाएगा, ये किसके पास विजन है। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि चिराग पासवान एक मुद्दा, ये एक है पर्सन जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। जो गरीबी है, जो नीतीश कुमार ने कोई अच्छे काम नहीं किए क्या बिहार में? बहुत अच्छे काम किए। जो आपको बिहार में जो काम दिखते हैं वो सारे नीतीश कुमार के ही किए हुए हैं। आपको आरजेडी में क्या अच्छे काम दिखे? आरजेडी में कोई काम नहीं हुए। आरजेडी में बस जंगल। आरजेडी में अच्छा काम नहीं किया तो फिर लोग तेजस्वी यादव को लाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैम ये सब फालतू बातें हैं। ये जो MY मुस्लिम और यादव लोग का जो समीकरण है ना, बस मुस्लिम लोग जो मुस्लिम चाहते हैं कि बस बीजेपी ना आए और कोई भी आए, यही चीज़ को लेके। मगर ये देखिए ये इनका मंशा काम नहीं आएगा मुस्लिम का। इस बार बीजेपी ही वहाँ पे सरकार बनाएगी, चाहे जैसे बनाए। और क्या बोलते हैं, और डेवलपमेंट पे और शिक्षा पे और रोजगार पे, यही इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी और जीतेगी भी।